अच्छा भैया, एक छे और नया नया बिरहा संगम नगरी प्रयागराज, जहां आज लाखों लाखों के संख्या में श्रद्धालुअन के भीड़ लगल हो। रोज लोग आवता जाता, दर्शन करता और संगम में स्नान करता। वही संगम नगरी से एक बिल्कुल नया नया घटना, श्रद्धालुअन का भीड़ लगल है। और ये भैया वही भीड़ में एक बाघ का मालिक खो गया और खो करके इस दुनिया से रुखसत हो गया। आखिर हम बताइला, संगम नगरी नहिला से पाप ना कटेला। ये भैया नियत साफ रखे के चाहिए, आदमी का विचार बढ़िया होके के चाहिए। बताइला ये भैया, चारों धाम अगर करे के हो तो लोगन के भलाई करा, माई बाबू का सेवा कैला, वही में चारों धाम है भैया। जैसन कि कोई बतावल अमृत के धार कोई के तनु पियाई, एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई भैया। एगो माई बिना, माई बाप के चरण में चारों धाम बसेला ये भैया। लेकिन सोचे वाले खातिर, समझे वाले खातिर के आज भीड़ लाखों लाखों के संख्या में लगत हो। कहानी का शुरुआत होती है, भूमिका में भाव लगल है। धन्य है वह धरा जिसका वर्णन अनोखा, संसार की सारी शक्ति पधारे। ऋषि मुनि आज हुंकार भर कर, शीतल लहर हर हर गंगे पुकारे। हम भी हुए धन्य यह तीर्थ नगरी, सैलाब उमड़ा है पुष्पों की गठरी। परिदीप कभी डुबकी श्रद्धा की मारे, ऐसी तपोभूमि है संगम नगरी। वेद और पौराण बतावेला ये भैया, लोगन के श्रद्धा के अनुसार आज संगम नगरी में देवी देवता भी कोनो न कोनो रूप में आके विचरण करत हुआ। लेकिन ओके पहचाने वाला पहचान पावता ये भैया। एक से एक संत, एक से एक मठाधीश महात्मा लोग जाय के आज आसन जमौले है। लेकिन हमरे बिरहा में एक से एक गजल के संकेत लगत है मास्टर। अरे केसरी के गंध लेके, अरे केसरी के गंध लेके गुरुआ चलल रहल। अरे केसरी के गंध लेके, अरे गुरुआ चलल रहल। लेकिन हम बताइला ये भैया, भाव से ही भक्ति के उपज होला। और अगर मन में लगन हो, भक्ति हो, तो भगवान के दर्शन सुलभ हो जाला। कभी लिखत हुअन, अरे भक्ति अगर है सच्ची तो, अरे भक्ति अगर है सच्ची तो, अरे आना बुरा नहीं।
जगह से बिरहा का कहानी का शुरुआत होता मास्टर। आज खुशियों से भरा मन कहे कुछ कर डालूं, आज खुशियों से भरा मन कहे कुछ कर डालूं, सनातन भाव मन की भावना को कह डालूं। लगा है मेला भारी कुंभ में नहाए रहे, लगा है मेला भारी कुंभ में नहाए रहे, कई अनेक रूप में महंत आए रहे। बिल्कुल ताजा घटना कुंभ संगम नगरी प्रयागराज में आज महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। तमाम संत अपन अपन भक्ति के लेखा जोखा अजमावता। ऐसा लोगन के विश्वास बा, ऐसा भाव भा कि ये भैया देवी देवता भी कोनो न कोनो रूप में वो महाकुंभ के मेला का आनंद लेते हो लोग। आखिर भइल का भाव भक्ति से ऐसी प्रीत पाना मुश्किल है, भाव भक्ति से ऐसी प्रीत पाना मुश्किल है, जुटा सलाब है संगीत वाली महफिल है। देश विदेश वाले वीडियो बनाए रहे, देश विदेश वाले वीडियो बनाए रहे, अपने यार दोस्त देश को दिखाए रहे। संगम नगरी में ये भैया देश विदेश के लोग भी आवल और आई के वो मेला का लुत्फ उठावता, लोग मजा लेता। कहीं अंग्रेज भाई लोग वीडियो बना बना के अपने लोगन के अपने देश पठावता देखावता। बड़ा मनोरम दृश्य बा, देखे लायक हो। आखिर सब जे जौना भाव में वैसे ही आनंद उठावता। लेकिन ए भैया कभी जी हमरे लिखत होन भाव है एक थे तरह लागल है। हमारे मास्टर साहब गीत बजावत हो, मौसम के गीत है रविंदर भाई। जेकर भइल बापिया त मजा मरी है, जेकर भइल बापिया त मजा मरी है, एही जाड़ा में रड़ू हवा का करी है। लेकिन ए भैया ये भारत का धरती ऐसा धरती हो जके तपो भूमि बतावल जाला। भगवान के अवतार भी लेवे के भइल त भारत का भूमि पसंद आइल। यही लिए ये धरती के बखान हमारे प्रदीप कवि जी बस्ती वाले करत हुन कौना भाव में। अरे यूपी की महान आलीशान नगरी, अरे यूपी की महान आलीशान नगरी, जहाँ हो दिन रात स्नान सगरी। यूपी के संगम नगरी प्रयागराज है भैया, जहाँ तमाम लाखों लाखों श्रद्धालुओं के भीड़ लगल हो। लोग स्नान करता मजा लेता, कोई श्रद्धा लेके जाता, कोई घूम ही बदे के चल देता, चलल जाई मजा लेहल जाई देखल जाई कैसन कैसन नजारा बा। एक परिवार गरीब परिवार है लेकिन मन में श्रद्धा भाव जगल। दोनों प्राणी अपने दुई गो बचवन के लेके चल दलन मेला घूमे बदे के आ संगम नगरी स्नान करे बदे के। जब चलन है तो भइल है का एक परिवार की बाया जब कहानी। घरवा में रह बाबू 5 गो परानी,
भाई, पति पत्नी और 3 गो बेटवा। 5 लोग मन बनावल कि चलल जाई हमनियों का जब देश हवे जाता तो हमानो चल के काहे न मेला का लुत्फ उठावल जा आ तनिका स्नान भी कर लेहल जाई। जैसन कि लोग बतावत है ऐसन मुहूर्त है, ऐसन संजोग है कि 144 साल के बाद ऐसन संजोग आइल है। ऐसन संजोग 144 साल के बाद आई तो काहे न हमनियों का चल के आनंद ले लेहल जा, अपन पाप धोय आवल जा। चलल है लोग भाई लगा एक परिवार की बाजब कहानी। अधरवा में रह बाबू 5 गो परानी। अब चल रहल दोनों प्राणी 3 गो बचवन के लेके। आज जब मेला में पहुंचल ने भैया सोचत हुआ चल के अमनियों का डुबकी लगावल जा, नहा लेहल जा। आज जब चलन है गंगा और जमुना संगम के किनारे जब पहुंचलन है तब हो थका एक ठे गीत लागल हो। अरे सब का रखुनवा ये कहीं रहूवे, सब का रखुनवा ये कहीं रहूवे। धारा बाबा अलगा बा, धारा बा लेकिन आज माई बाबू के साथ में तीनों बचवा चलत हुआ संगम स्नान करे बदे। तब होत है का बाप मतारी साथे 3 गो दुलारा बा। बाप मतारी साथे 3 गो दुलारा बा। सहारा बा सबके लगही बा, सहारा बा सबके। रिंकू सुभाष अभिराम की कहानी। सोचल नहाइब चल के संगम वाला पानी। भैया हो तीनों बचवा रिंकू सुभाष अभिराम तीनों बचवा और माई बाबू सोचत हो चल के संगम स्नान कैल जाई। तब हिलका 16 जनवरी के भोरवा के बेलावा। भैया हो जब ही छोटका बचवा माई बाबू के हथवा छोड़ा के डुबकी लगावल चाहता संगम के बीच में। और जब धारा तेज बहल हो ऐसा महसूस होता कि कोई
धारा जौन अपने तरफ खींचत या पानी के ओर, और जब पानी के तेज धारा बचवा के खींचे शुरू कैलस, बाबू बचावे के फिराक में सोचत हुआ बचवा के हथवा छूट न जाए, पकड़ल चाहत हुआ। कवि जी टेरी में भाव देत हुआ, अरे मऊतिया, अरे मऊतिया खींचे धारा बिचवा, कैसे पता चली कि के कर कवन सहारा, अरे सहारा अब सहारा। मऊतिया खींचे धारा बिचवा, कैसे पता चली कि के कर कवन सहारा। आज बचवा का हाथ छूटल चाहत है भैया, लेकिन बाबू बचावल चाहत हुआ। हो थका, अरे वर्णित गाथा सर्व गुण की, अब कथन करूं किस भाव से आज, चितवन चैन की आस पुरानी, अरे अंधा विश्व सकल इतिहास, भोरक बेला रही कुंभ की, अरे लंबी लंबी रही कतार, अरे मम्मी पापा तीनों बच्चे, मम्मी पापा तीनों बच्चे घर से निकले हो तैयार। भैया हो, बाबू बचवन के पकड़ के एक ठे बचवा तेज धारा में बहाइल जाता, बाबू बचावल सोचत हुआ, लेकिन कुदरत के कुछ और मंजूर है भैया। बचवा एक तरफ पानी का धारा खींचत है, दूसरे तरफ बाबू बचावे के फिराक में अपनी ओरी खींचत हुआ, लेकिन वो भीड़ में धक्का लगल है और कोई कोई का सुने वाला, कोई देखे वाला ना, सब अपने अपने में मस्त बाए भैया। एक तो तेज धारा, दूसरे तरफ हल्का सा झटका लगल, स्थान तनी से गहराई की ओर बचवा का पैरवा खिसकल, हथवा छूट गई। और अब ही बाबू एगो बचवा के बचावल चाहत हो, माई कपड़ा पर कुल सामान रखले हैं, चलत है, तब तक दूसरा बचवा एनिया चिल्लाए लगल। बाबू दूसरा बचवा के बचावे के चक्कर में पहिल को बचवा के हथवा छूट गई। आखिर बाप तो बाप होता है बाबूजी, बचवन के बचावे खातिर के गहरा पानी में तैरे लगलन। हम बचावल सोचत हुआ, खोजत हुआ बचवा, काश हमार बचवा बच जाता। और जब बचवन के बचावत बचावत ये भैया खुद ही जल के धारा में बहे लगलन, और जब बहत बहत कुछ दूरी चल गईलन, यार माई रोवत है, कोई कोई के सुने वाला ना, हम माई लोगन से गुहार करत हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं भैया लोग हमारे बचवन के बचाला, हमारे स्वामी के बचाला। लेकिन सुनने वाला कौन है? भीड़ में सब लोग अपनी अपनी में मस्त बा। माई बार बार गुहार लगावत या और लोगन से हथवा जोड़ के रोवत हो, कहत हो, कौने भाव में कहे? यहाँ पापट लगल मास्टर। हल्ला हमारे भाई हो, हर हर गंगे गूंजला मोहल्ला हमारे भाई हो। आज माई रोवत है, भीड़ से गुहार लगावत है, हर अखिया के समनवा ये भैया आलहर बचवा बहल जाता, वो हर सिंदूर बह रहा है बाबूजी। आज पति भी बह रहा है, एक तरफ बच्चे बह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं किसी की सुन रहा है बाबूजी। माई लोगन से गुहार लगावत है, हमारे स्वामी के बचाला, बचवन के बचाला, लेकिन शोरगुल में कोई के गुहार सुने वाला नहीं के। भई लका माई चारों ओर पुकार, शोर मचल अपार हो, तीसरा लइका कूद पड़ल बाप, उम्र 8 के पार हो। तब पांचों प्राणी लहर में लहराई हमारे भाई हो, दया फटने की पानी अंदर आई हमारे भाई हो।
हरे भैया यह खल जाला कि भाई और परिवार के ममता। माई हर चिल्लात है, भीड़ से गुहार लगावत है, लेकिन तीसरा बचवा 8 साल के बचवा है, लेकिन सोचा था हम अपने भैया के बचाए ले। वही पनिया में कूदल है, जब पानी में कूदल है भैया, पानी गहरा हो, लहर भी तेज हो, बहे लागल। जब तीसरा लड़कवा भी बहे लागल, माई हर चीखत चिल्लात है वही किनारे पर। और जब लोगन के खबर लागल, कुछ भला लोग जब देखलन बगल में खड़ी औरत कैसन चिल्लाती है, जब लोग पास आई सच्चाई के पता चलल तो लोग बचावे खातिर के प्रशासन के खबर कैली हो। और जब प्रशासन के लोगन के खबर लागल, पुलिस बल के लोग आइल, कुछ एनडीआरएफ के जवान, कुछ गोताखोरों को बुलाया गया, लोग भी मदद करे लागल। अब बचाव कार्य में पूरा टीम के साथ में कुछ श्रद्धालु लोग भी जुट गइलन ह। आज जब सब लोग जुटल ह, खोजबीन जारी हो, आल्हा में भाव लगल ह। अरे जहवा का पानी 3 नाम के मिलावे भैया, जहाँ के धरती पवन धन्य हो कहा। 5 प्राणी बिखरे जाके वही पनिया में बाबू। प्रशासन भी काफी समय बाद गइले, 8 जवान खोजे लसिया के जाके भैया, फिर जाके लेहले सबके बहरे होले। धन्यवाद देते हैं एनडीआरएफ टीम और सेना के जवानों को। त्वरित कार्रवाई करते हुए जब बचा करके तीनों बच्चों को बाहर निकाला गया बाबूजी, तीनों बचवन के साथ में बाबू के भी निकालल गईल। लेकिन कुदरत का खेला कैसने भैया, बचवा तो जीवित हुआ, पानी पियले हुए, लेकिन बाबू सांसें थम गई हैं बाबूजी। बचवा एक तरफ, माई सोचत है काश हमारे बचवन के साथ में स्वामी कभी जन्मा बच जाते मालिक। माई रोवत हो, लेकिन तीनों बच्चे तो सुरक्षित है, लेकिन बाप इस दुनिया को अलविदा कह गया था बाबूजी। बाबू ये दुनिया के छोड़ के अलविदा हो गइलन। तीनों बचवा जब होश में अइलन ह, जवान जब उपचार कैलन, हल्का फुल्का ट्रीटमेंट देहल गइल, जब होश में अइलन तब बाबू के लसिया के ऊपरा गिर के रोवत हुए बचवा खलन, बाबू कौने कसूर के सजा भगवान, हमनी तो संगम नगरी में अपन पाप धोए बदे के आल रही ना, लेकिन मालिक कौने कसूर के ऐसन सजा देत हुआ, आज हमनी का सहारा छीन लेला भगवान। कवन दोष रहे मालिक, उलाहना देत हुआ वही संगम नगरी में छो धार बचवन के साथ आज माई रोवत हो। वही लका पेटवा फूलल बाबू मरल छदवा भैया, भाई दीनलाल अब तरह छटपटा। रोवत पिटाता यइले अपने भवनवा भैया, गंगा जी का लहर ले हलया जया। जब लाश बाबू के लसिया घरे आइल, आज जब छोटे भाई पता चला ए भैया तो लोग उलाहना देत माता गंगा के कोसत हो, ए माई हमनी कत सुनले रही, मुक्ति देलू पाप काटेलू, लेकिन कवन कसूर रहे कि आज एगो भाई से एगो भाई छीन ले लू, एक थे बेटवन से एगो सहारा छीन ले लू, बाप छीन ले लू, एक थे माई के सिंदूर छीन ले लू। आखिर का दोष रहे, उलाहना दे रहे हैं परिवार के लोग, लेकिन ये भैया अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आज तो सहारा छीन गया, जाने वाला था वो तो चला गया।
लेकिन हमारे कवि जी आखिरी लाइन में भाव दिलन है, कसूर जहल जाए मोरे भाई, अरे जहवा हजार लोग डूबकी लगाई। तो जिम्मेदारी बचवन पाई गईले, तो वही नहरिया में बाबूजी हराई गईले। भैया हो लोग लाख रोवता, लाख दुहाई देता, ऊपर वाले से उलाहना देता, लेकिन जे जाए वाला रहल वो तो चल गईल, आज चल गईल वो कबो वापस लौट के ना आवेला। यही लिए हम बताइला अगर सबसे बड़ा मंदिर हो तो अपन घर हो, भीड़ में जैला के जरूरत नहीं खे। अगर दिल में आस्था हो तो भगवान को अपने घर पे रह के गृहस्थ जीवन में रह कर भी भगवान को भज लिया जा सकता है बाबूजी। जरूरी नहीं खे कि संगम में जाके नहाल जाई तब भी हमनी का पाप कटी। जब साला कुल और पपवे भरल है तब पाप कटी कहाँ से? ये लिए हम कहिला कि पाप कैले से बचा, अनजाने में अगर कोई से भूल हो जाए तो वो पाप ना होला, और जो जानबूझ के रोज कैल जाए तो ऐसा पाप और मनबड़ ही कैले के जरूरत का हो। घर में रह करके और परम पिता परमात्मा का 2 ही मिनट का वक्त निकाल करके भज लीजिए। प्रमाण मिला भैंसा बकरा बेच करके अपनी जीविका चलाने वाले सदन जैसे कसाई का तारन तार भी हो गया था। कहे कि वो अपने जीविका के कबो हे दृष्टि से ना देखल से रविंद्र भाई, वो के पूजा समझ के करत रहल। तो हम बताइला कर्म ही पूजा है। तो रोजी रोटी कोनो छोट ना होले, और अपन श्रद्धा अगर विश्वास हो तब पूजा पाठ कहीं भी हो सकेला। यही लिए तो कहल गई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा ना। तो बहुत ताम झाम मनौला के जरूरत नहीं खे। आखिरी लाइन में भाव है, गुरु बिहारी गुरु गणेश की लीला बड़ी विशेष, स्वर्ग गए हैं राज नारायण, अरे सोचे कबीर रमेश, मौतिया खींचे धारा बिचवा, बबलू